चलिए क्विज सीरीज नंबर 14 नोट करिए। सीरीज नंबर 14। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप डालते रहिएगा। लगभग 366 क्वेश्चन नंबर 366। ठीक है, 366 हेडिंग आप डाल सकते हैं। महत्वपूर्ण जो होता है यहाँ पर 366 तो हमने पढ़ा दिया था कल आपको। ठीक है, 368 क्वेश्चन पढ़ाना था। ठीक है, इसमें सिखों के 10 गुरु के बारे में जानेंगे कि सिख के गुरु, सिखों के जो होते हैं गुरु के बारे में चर्चा करेंगे। सिखों के गुरु नोट करिए। जो 10 सिख हुए तो वहाँ पर उन गुरुओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहले चलिए, पहले सिखों के गुरु जो होते गुरु नानक देव। ठीक है, ये 1469 से लेकर के आपके जो होते हैं 1539 तक ले इनका शासन रहा, अर्थात 1539 तक ये रहे। इसके बाद उनके बाद जो था गुरु अंगद आए। गुरु अंगद जिसे आप लहना कहते थे, लहना, गुरु अंगद का नाम लहना था। 1504 से लेकर 1552 तक ले इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। गुरुमुखी लिपि का जो होता है आविष्कार किए थे। देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर होंगे। ठीक है, और इसके बाद जो था गुरु अमरदास हुए। गुरु अमरदास बने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास, जिनका शासन 1479 से लेकर 1574 तक रहा। ठीक है, इसके बाद गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास हुए। गुरु रामदास जो होते हैं 1534 से 1581 तक ले रहे। और अकबर ने इन्हें 500 बीघा जो होता ज़मीन दी थी, जिस पर उन्होंने अमृतसर जो होता बसाया था, अमृतसर बसाए थे। ठीक है, गुरु रामदास नोट करिए। अमृतसर के किसने बताया था? गुरु रामदास। ठीक है, गुरु पद के जो थे पत्रक माने गए। ठीक है, गुरु पद को पत्रक बनाया था। ठीक, रामदास जी ने। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुरु अर्जुन देव 1563 से लेकर 1606 ईस्वी तक रहे। इन्होंने तरन तारण नगर की जो थी स्थापना की थी। तरन तारण नगर की जो था स्थापना की, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। जहांगीर ने इनकी जो था हत्या करवा दी। गुरु अर्जुन देव की जो था जहांगीर ने जो था इनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तरन तारण नगर की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, और जहांगीर ने जो था इनकी क्या कर दिया? हत्या करवा दी। जहांगीर हत्या करवा दी थी। आगे देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं। ये सिखों के जो होते लड़ाकू जात में परिवर्तित किया और अकाल तख्त की जो था निर्माण किया था। 1594 से 1544 तक ले जो होते इनका शासन था, अर्थात इन्होंने सिखों को जो होते हैं लड़ाकों में जो होता परिवर्तन कर दिए। ठीक है, और अकाल तख्त का निर्माण किया था। इसके बाद गुरु हर राय थे। इसके बाद गुरु हर किशन थे। गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर जो थे औरंगजेब द्वारा उनकी हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने जो था इनकी हत्या करवा दी थी। और हमने बताया कि और जो होता है गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने। ठीक है, अर्जुन देव को जहांगीर ने। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा हत्या करवा दी गई थी। गुरु गोविंद साहब देखेंगे 1666 से लेकर 1708 तक रहे। खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी? खालसा पंथ की जो होती है स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने क्या किया? गुरु गोविंद साहब ने खालसा पंथ की जो था स्थापना की थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 369, अर्थात गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन हेडिंग डालिए, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये गोलमेज सम्मेलन है। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए 1930, 31, 32 लगातार। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। साइमन कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए जो था आयोजन कांग्रेस के जो था कांग्रेस के भाग ना होने लेने के कारण जो था ये वार्ता असफल रहा। ठीक है, इसमें कांग्रेस जो थी भाग नहीं ली थी, इसलिए ये वार्ता क्या है? असफल रहा कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन की सिफारिश के लिए ये क्या रहा? असफल रहा। फिर यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था 7 सितंबर 1931 से प्रारंभ हुआ। वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के समय आयोजित हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में जो था कांग्रेस की तरफ से जो था गांधी की भागीदारी हुई। दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के कारण ये भी वार्ता असफल रही। आपको याद रहना होगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति जो थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज में, गांधी जी जो था केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नोट करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा देखेंगे तृतीय सम्मेलन कब हुआ? गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से प्रारंभ हुआ, और जो होता 17 नवंबर 1932 से प्रारंभ हुआ।
कांग्रेस द्वारा सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया गया और सम्मेलन के पश्चात भारत जो होता है शासन विधेयक प्रस्तुत किया और भारत शासन अधिनियम 1935 क्या हुआ, पारित हुआ था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 क्या हुआ, पारित हुआ। ठीक है, तो 1930, 31, 32 ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लगातार हुए थे। ठीक है, इसमें आप जान लीजिएगा। अगली हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अगला हेडिंग आप डालिए आधुनिक इतिहास में संबंधित महिलाएं। ठीक है, इतिहास से हेडिंग डाल सकते हैं आधुनिक इतिहास। ठीक है, इतिहास से संबंधित महिलाएं, संबंधित महिलाएं। ठीक है, संबंधित महिलाएं। ठीक है, इसमें चलेंगे। पहला जो होते हैं मैडम कामा, नाम सुने होंगे, ये फारसी क्रांतिकारी थी। फारसी क्रांतिकारी थी, पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण इन्होंने फहराया था। नोट करिएगा, राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण जो था उन्होंने फहराया था। ठीक है, कौन, मैडम कामा। नोट करिए, नोट करिए। अगला देखेंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का नाम सुने होंगे, महिला भारती अर्थात महिला भारतीय संघ की पहली अध्यक्ष थी। ठीक है, महिला भारती जो था संघ की पहली अध्यक्ष थी। इंडियन होम रूल लीग की जो था संस्थापक थी। इंडियन होम रूल लीग की जो था संस्थापक थी एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी में योगदान दिया था। नोट करिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में योगदान दिया था। नोट करिए, ये एनी बेसेंट। इंडियन होम रूल 1917। चलिए नेक्स्ट हाल जो था और भी विस्तार करेंगे और इसमें 60 क्यू जो पढ़ाया जा रहा है यूपी पीसीएस के लिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। समीक्षा अधिकारी और पीसीएस का सारे क्वेश्चन जो होता है यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट साल जो होता है पहले से 2 महीने क्लासेस चलेंगे और इसमें कुछ नए चीज़ें कंटेंट जोड़ करके इसे बड़ा बना करके 1 महीने क्लासेज लगातार लेंगे, जिसमें पीसीएस प्रीलिम्स के साथ थोड़ा मेंस भी होगा और पीसीएस पूरी तरह से आप कंफर्म हो जाएंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, इस बार थोड़ा लेट हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ये झांसी की रानी रेजिमेंट में अधिकारी थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो झांसी की रानी जो होता है रानी रेजिमेंट की अधिकारी थी। ये झांसी की रानी रेजिमेंट किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। आगे देखेंगे अखिल भारतीय जनवादी महिला संघ की जो था संस्थापक सदस्य थी। अखिल भारतीय जनवादी महिला संघ की जो था है संस्थापक थी। अगला देखेंगे, नाम सुने होंगे, कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ये गांधी के विचारों से प्रेरित थी। ठीक है, गांधी के विचारों से प्रेरित थी इन्होंने और ये भारतीय सहकारी संघ के संस्थापक थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन से ये जुड़ी थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन से जुड़ी थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, इन लोगों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी की पत्नी थी। दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने भारतीय अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, बोरसाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे। बोरसाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग ली थी। कौन, कस्तूरबा गांधी। नोट करिए। आगे अरोड़ा आसफ अली, ये तो पीसीएस में 3 बार क्वेश्चन पूछ दिया। अरोड़ा आसफ अली का पीसीएस में भी समीक्षा में 2-3 बार पूछ दिया, 10-12 सालों में 3-4 बार जो होता पूछ चुका है अरोड़ा आसफ अली का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। आज़ादी के बाद दिल्ली में पहली मेयर बनी। ठीक है, आज़ादी के बाद उन्होंने दिल्ली की जो थी पहली मेयर बनी थी। नोट करिए, आज़ादी के बाद दिल्ली की पहली मेयर बनी थी अरोड़ा आसफ अली और भारतीय छोड़ो आंदोलन में उन्होंने झंडे फहराए थे। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना दत्ता। कल्पना दत्ता कौन थी, 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था। ठीक है, चटगांव जो शस्त्रागार में जो था लूटपाट हुई थी उसमें छापे में जो था उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, कल्पना दत्ता। नोट करिए, कल्पना दत्ता। सरोजिनी नायडू को तो सभी जानते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो होता है भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कानपुर 1925 में, कानपुर 1925 में उन्हें अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कानपुर में अध्यक्षता की थी। ठीक है, गांधी से जो होता है गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने क्या कर लिया, भाग लिया था। गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने क्या कर लिया था, भाग ली थी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला
उषा मेहता देखेंगे जो था चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था उषा मेहता ने जी। ठीक है, कल्पना दत्ता ने भी, इन्होंने भी भाग लिया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भूमिगत रेडियो कार्यक्रम की शुरू की थी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने क्या कर दिया था, भूमिगत रेडियो कार्यक्रम जो था शुरू की थी। ठीक है, अगला देखेंगे शांति घोष। ठीक है, कौन है, शांति घोष। स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी वीरांगना थी, स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी वीरांगना थी। अपनी सहपाठिनी सुनीता चौधरी के साथ मिलकर उन्होंने जो होता है त्रिपुरा के कलेक्टर जी बिस्टेन को गोली मार दी थी। ठीक है, त्रिपुरा के कलेक्टर को जीबी स्वीटमैन को गोली मार दी थी। ठीक है, और उन्होंने क्या करे, शांति और सुनीता संसार की सबसे कम उम्र की क्रांतिकारी मानी जाती हैं। ठीक है, शांति और सुनीता जो था दोनों लोग संसार के सबसे कम उम्र की क्रांतिकारी मानी जाती हैं। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला संगठन, हेडिंग डालिए क्वेश्चन नंबर 371 रहता है संगठन आंदोलन और वर्ष एवं संस्थापक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखेंगे। पहला है मित्र मेला, पूना में हुआ था 1899 में, सावरकर बंधु ने। ठीक है, सावरकर बंधु, नोट करिए, मित्र मेला पूना में जो था सावरकर बंधु ने। ठीक है, दूसरा अनुशीलन समितियां कलकत्ता एवं ढाका में 1902 में जो होता था, बरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, प्रमोथा मित्तर और पुलिन दास। नोट करिए, ये तीनों लोग थे। ठीक है, अनुशीलन समिति में कलकत्ता एवं ढाका 1902 में हुए थे, बरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, प्रमोथा मित्तर एवं पुलिन दास। ठीक है, आगे देखेंगे। अभिनव भारत सभा पूना में 1904 में, विनायक दामोदर सावरकर। नोट करिए, अभिनव भारत ज्योता सभा अर्थात पूना में 1904 में विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, जिसे हम HRA कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी 1924 में। इस सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, भगत सिंह, उधम सिंह द्वारा समर्पित है। ठीक है, कौन कौन है, सचिंद्र सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, भगत सिंह और उधम सिंह द्वारा समर्पित है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरम दल सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी, गरम दल की 1913 में। कौन थे, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकाना। नोट करिए, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकाना जी। ठीक है, आगे देखेंगे। हिंदू धर्म संघ की स्थापना चापेकर बंधु ने की थी। ठीक है, किसने, हिंदू जो होता है हिंदू धर्म संघ की स्थापना चापेकर बंधु ने की थी। आर्य बंधु समाज जो था, आर्य बंधु समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, लेकिन आर्य बंधु समाज पूछा जाता है तब कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। ठीक है, भारत माता मंदिर समिति जो होता है 1904 में। ठीक है, भारत माता समिति 1904 में स्थापना हुई थी, जिसका JM चटर्जी, नीलकंठ ब्रह्मचारी और वांची अय्यर। ठीक है, नोट करिए, कौन कौन थे, JM चटर्जी, नीलकंठ ब्रह्मचारी और वाची अय्यर। ठीक है, भीखाजी आंदोलन जो था 1902 में मैडम भीखाजी कामा के द्वारा किया गया था, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। आत्म उन्नत समिति, सब देखिए PCS एग्जाम समीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, नया भी लग रहा होगा, आप नहीं पढ़े होंगे तो आप रिवीजन क्लास चल रहा है ना, तो आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपका PCS कंफर्म हो जाएगा। बस रिवीजन करते रहिए। अब क्या 60 से 70 क्वेश्चन रिवीजन करने में आ जाएगा, 50 से 60 क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन आप खुद तैयारी कर लेंगे। ठीक है, फिर करंट आप रिवीजन कर लें, फिर टेस्ट मरा देंगे, तो इतना सारे हो जाने के बाद आपका प्रीलिम्स कौन रोकेगा। ठीक है, कोई नहीं रोकेगा प्रीलिम्स। आगे देखेंगे। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913 में सोहन सिंह भखाना। ठीक है, सोहन सिंह भखाना ने जो था। ठीक है, आगे देखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किया गया था 1928 में, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, 1928 में कौन, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल स्वयंसेवी हेमचंद्र घोष और लीला नाग। नोट करिए, हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने किया था। ठीक है, आगे चलेंगे। इंडियन रिपब्लिक आर्मी सूर्य सेन। ठीक है,
इंडियन रिपब्लिक आर्मी किसने किया था? सूर्य सेन ने। ठीक है। अनुशीलन समितियां नोट करिए, अनुशीलन समितियां मदनापुर में, कहाँ? मदनापुर में 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस। ठीक है, ज्ञानेंद्र नाथ बोस। ठीक है, ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने अनुशीलन समितियां मदनापुर 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस के द्वारा की गई थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी की स्थापना पंजाब में की गई थी 1907 में। अंबा प्रसाद और अजीत सिंह ने किया था। ठीक है, अंबा प्रसाद और अजीत सिंह ने जो किया था भारत माता सोसाइटी पंजाब में। स्वदेश बंधु समितियां, स्वदेश बंधु समितियां बारिशाल में स्थापना की गई थी। स्वदेश बंधु समिति कहाँ? बारिशाल में 1905 में की गई थी। कौन किया था? अश्विनी कुमार दत्त। नोट करिए, अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 372। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, गांधी जी के आश्रम, गांधी जी के, नोट हेडिंग करिए, गांधी जी के जो होते हैं आश्रम, आश्रम पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आश्रम पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है और वर्ष पूछा जाता है, कब इसकी स्थापना की थी। गांधी जी के आश्रम, स्थान और वर्ष। देखिए ये मिलान करने के लिए पूछता है और सिंपल भी क्वेश्चन पूछता है। सारे एग्जाम में गांधी जी के आश्रम और स्थान और वर्ष पूछता है, तो दोनों क्वेश्चन पूछा जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कहाँ किए थे? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, 1910 में। ठीक है, 1910 में पहला टॉलस्टॉय फार्म की। फिर उन्होंने फिनिक्स फार्म की स्थापना की डरबन में 1904 में, 1904 में। ठीक है, फिनिक्स फार्म डरबन में स्थापना की 1904 में, और टॉलस्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में जो होता है 1910 में। फिर जो होता है भारत आए तब उन्होंने क्या कर दिया? साबरमती आश्रम की स्थापना की, साबरमती नदी में, नदी पर जो था अहमदाबाद में, अहमदाबाद 1915 में। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में। ठीक है, फिर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, कहाँ पर की थे? कोचरब में, अहमदाबाद में पड़ता 1915 में ही। फिर अनासक्ति आश्रम की स्थापना की कौसानी में। नोट करेंगे, अनासक्ति की आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? कौसानी में की थी, उत्तराखंड में, 1929 में। 1929 में जो होता है। ठीक है, फिर सेवाग्राम की स्थापना की वर्धा में, कहाँ? महाराष्ट्र में, 1936 में। ठीक है, कहाँ? महाराष्ट्र में की स्थापना 1936 में। ठीक है, ये इतने आश्रम गांधी जी के बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा और इसे पढ़िएगा। ठीक है, जिससे कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन ना रहे। चलेंगे आगे, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडिंग डालिए इसमें, महात्मा गांधी की मिली उपाधियाँ। क्वेश्चन नंबर 373, महात्मा गांधी को मिली उपाधियाँ। महात्मा गांधी को, हेडिंग डालिए, महात्मा गांधी को मिली उपाधियाँ, मिली उपाधियाँ। नोट करिए, महात्मा गांधी को मिली उपाधियाँ। कौन कौन से महात्मा गांधी को उपाधि मिली थी? ठीक है, उसकी चर्चा करें। चलिए, कैसरे हिंद उपाधि कहाँ मिली थी? प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो था कैसरे 1914 में कि जो था प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो था उन्हें कैसरे हिंद। ठीक है, भर्ती करने वाला सर्जेंट गांधी जी को कहा गया। कौन? प्रथम विश्व युद्ध के समय। ठीक है, जो था प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज के बहकावे में जो था गांधी जी आकर के भारतीयों को युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया था, इसलिए इनको जो होता है क्या कहा गया? भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया था। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कूली बरिस्टर। कूली बरिस्टर जो होता है दक्षिणी अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट। ठीक है, कूली बरिस्टर जो होता है दक्षिणी अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने जो होता है इनको उपाधि दी थी, कूली जो होता है बरिस्टर कहा था। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु, आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु इनको कौन कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इनको आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु कहते थे। ठीक है, कबायलियों के द्वारा दिया गया था मलंगा बाबा। ठीक है, कबायलियों ने इन्हें क्या कहते थे? मलंगा बाबा। ठीक है, सीफी एंड्रूज एवं जवाहरलाल नेहरू इन्हें बापू कहते थे। ठीक है, CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू इन्हें क्या कहते थे? बापू कहते थे। विंस्टन चर्चिल जो था इनको क्या कहता था? अर्धनग्न या देशद्रोही फकीर। इनको क्या कहता था? अर्धनंगा या अर्धनग्न कहा था, या कहता था देशद्रोही ये फकीर है, देशद्रोही फकीर है। ठीक है, आगे देखेंगे, मदन मोहन मालवीय जी इनको क्या कहते थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, भिखारियों का राजा। पंडित मदन मोहन मालवीय जो होता था इन्हें जो होता है गांधी जी को भिखारियों का राजा कहते थे। सुभाष चंद्र बोस जो होता था गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते थे, राष्ट्रपिता। ठीक है,
और लॉर्ड माउंटबेटन जो होता है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो था उन्होंने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहते थे गांधी जी के। रविन्द्रनाथ टैगोर जी गांधी जी को महात्मा कहते थे। गांधी जी को क्या कहते थे? महात्मा कहते थे। ये इतने लोगों की उपाधियां थी, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 374 में देखेंगे आप लोग, पुस्तक और लेखक। नोट करेंगे पुस्तक और लेखक, ठीक है, पुस्तक और लेखक, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन मिलान करने के लिए आता, पुस्तक और लेखक, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था मिलान करने के लिए था। अब आपको सब पढ़े हैं तो आपको सब याद होगा। अकबरनामा अबुल फजल, बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब हर लड़के की जुबान पे होता है, ठीक है। अष्टाध्यायी पाणिनि, देखिए जीएस में ऐसे इतिहास क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सबके लिए कॉमन होते हैं, ठीक है। तब कॉमन सबके लिए होता है, लेकिन आप करंट और जो प्रैक्टिस सेट होता है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट सीरीज देखिए, जीएस रट डालिए, फिर टेस्ट सीरीज देखेंगे, लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अनुमानतः किसे क्वेश्चन लगता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं टेस्ट सीरीज में, और पता चल जाता है इंसान की कितनी तैयारी होती है कितनी नहीं। तो आपको इसलिए कहते हैं टेस्ट सीरीज हम लगवाते हैं। आप करंट का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, करंट का टेस्ट सीरीज सारे अगर पढ़ लीजिएंगे हमारे, तो 100% बाहर तो नहीं आएगा करंट, ये क्वेश्चन हम गारंटी लेते हैं। अब यूट्यूब छोड़ के तो भागेंगे नहीं, आपको हमने बताया कि यूट्यूब पर हम मिलेंगे आपको, ठीक है। और फिर 22 दिसंबर के बाद फिर समीक्षा में, जनवरी में हो सकता हो तो फिर समीक्षा में कुछ क्वेश्चन कृषि से संबंधित क्वेश्चन होंगे, वहाँ पढ़ाना पड़ेगा आपको, तो वहाँ हम लग जाएंगे आपके साथ, ठीक है। अष्टाध्यायी जो होता है पाणिनि से संबंधित है। कामसूत्र वात्स्यायन, कामसूत्र कौन है? कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन है, ठीक है। इंडिका जो था मेगस्थनीज के, इंडिका किसने लिखा? मेगस्थनीज ने। राजतरंगिणी कल्हड़ ने। माय ट्रुथ जो था इंदिरा गांधी, ठीक है, माय ट्रुथ इंदिरा गांधी जी ने। शहनामा जो था फिरदौसी ने लिखा है। बाबरनामा बाबर ने, ठीक है, बाबरनामा बाबर ने लिखा है, ठीक है। आगे देखेंगे हुमायूंनामा जो था गुलबदन बेगम, ठीक है, हुमायूंनामा किसने? गुलबदन बेगम ने। विनय पत्रिका जो होता तुलसीदास ने लिखा, ठीक है, विनय पत्रिका तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास ने। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। बुद्ध चरितम अश्वघोष ने लिखा, ठीक है, बुद्ध चरितम अश्वघोष ने लिखा है। मालगुडी डेज आर के नारायण, मालगुडी डेज जो होता है कौन है? अर्थात आर के नारायण, ठीक है, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काव्य मीमांसा जो होता है राजशेखर जी ने लिखा, काव्य मीमांसा राजशेखर जी ने लिखा है, ठीक है। और जो होता हर्षचरित को जो होता बाणभट्ट ने लिखा है। मेघदूतम कालिदास, ठीक है, मेघदूतम कालिदास। और जो था मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। हितोपदेश नारायण पंडित। देख लीजिए सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए, ठीक है, सारे क्वेश्चन जो थे आपको याद है, हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, और जो होता है विशाख दत्त है, हितोपदेश नारायण पंडित। मेघदूत कालिदास, हर्षचरित बाणभट्ट, काव्य मीमांसा राजशेखर। नोट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें नोट हो गया। अगले हेडिंग जो होता है डाल दीजिएगा थोड़े से। क्वेश्चन नंबर जो होता है 375, 375 क्वेश्चन नंबर। सम्राट द्वारा लिखी गई पुस्तकें, सम्राट द्वारा लिखी गई पुस्तकें, लिखी गई पुस्तक, नोट करिए, सम्राट द्वारा लिखी गई पुस्तक और उनकी भाषा जरूरी था, उनकी भाषा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, आप हेडिंग डाल लीजिए, सम्राट द्वारा लिखी गई पुस्तकें और उनकी भाषा। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए आप, सम्राट द्वारा लिखी गई पुस्तक और उनकी भाषा। चलिए, पहला है रत्नावली, हर्षवर्धन ने संस्कृत में लिखा था, ठीक है, रत्नावली जो था हर्षवर्धन ने संस्कृत भाषा में लिखे थे। फिर प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने संस्कृत में लिखा था। नागानंद अर्थात नागनंद हर्षवर्धन ने संस्कृत में लिखता था। मुझे लगता है हर्षवर्धन को संस्कृत ही आती थी, तो जितनी किताबें संस्कृत में लिखी गई थी हर्षवर्धन ने लिखा था, ठीक है। रत्नावली भी जो होता है, प्रियदर्शिका, नागनंद, ये संस्कृत में लिखा गया हर्षवर्धन के साथ, ठीक है। किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने, ठीक है। आगे चलेंगे, और लिखा था अमुक्त मलायदा, अर्थात अमुक्त मलयादा जो था श्री कृष्ण वासुदेव ने लिखा था, श्री कृष्ण देवराय तेलुगु में लिखे थे, ठीक है। तुझ के ए जहांगीरी, जहांगीर ने लिखा था फारसी में, तुझ के ए जहांगीरी, जहांगीरी फारसी में। बाबरनामा या तुझ के ए बाबरी, बाबर लिखा था चगताई भाषा में, नोट करना, बाबरनामा या तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी गई? चगताई, बाबर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, चगताई भाषा में लिखी गई है, नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगली हेडिंग डालते हैं 377, कितनी
अर्थात यहाँ पर 6 है ना, 6 थे। शासक और उनकी पत्नी, हेडिंग डालिए शासक और उनकी पत्नी, शासक और पत्नी, ठीक है, शासक और उनकी पत्नियाँ, ठीक है। चलिए शासक और पत्नी, हेडिंग डालिए शासक और पत्नी। हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी, शाह तुर्कान इल्तुतमिश की थी। मरियम उज जमानी जो थी हीराबाई या जोधाबाई कहा जाता था, अकबर की पत्नी थी, ठीक है। हीराबाई या जोधाबाई थी, पहले इनका नाम ही जोधाबाई ही था, ठीक है, हीराबाई ही कहा जाता था। बाद में जब अकबर से शादी कर ली तब इनका नाम रख दिया गया मरियम उज जमानी, ठीक है, नहीं तो पहले जोधाबाई कहलाती थी राजस्थान की, ठीक है। नूरजहाँ का नाम था मेहरुन्निसा, ये जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहाँ, इसका नाम क्या था? मेहरुन्निसा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था, ठीक है, या नूरजहाँ का क्या नाम था? तो नूरजहाँ का असली नाम था मेहरुन्निसा। ये कई बार क्वेश्चन पीसीएस से लेकर पेट के एग्जाम तक ही पूछा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे मुमताज जो होता था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम जो होता था शाहजहाँ की थी, शाहजहाँ की पत्नी थी, ठीक है। मलिका ए जहाँ जो थे अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। मलिका ए जहाँ किसकी पत्नी थी? अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, नोट करिए अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडिंग डालिए प्रमुख युद्ध, हेडिंग डालेंगे प्रमुख युद्ध, हेडिंग डालिए प्रमुख युद्ध। क्वेश्चन नंबर 377, 377, प्रश्न नंबर 377, प्रमुख युद्ध, हेडिंग डालिए प्रमुख युद्ध, ठीक है। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। मुगल सम्राट अकबर ने हिंदू राजा के हेमू को हराया था, नोट करिए, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, मुगल सम्राट अकबर ने जो था हिंदू राजा हेमू को जो होता हराया था, ठीक है। हिंदू राजा किसको? हेमू को जो था उन्होंने हराया था 1556 में, पानीपत के जो था दूसरा युद्ध। मुगल सम्राट किसने? अकबर, ठीक है। 1567 में थानेश्वर का युद्ध हुआ था। अकबर ने सन्यासियों के 2 समूहों को हराया था। अकबर ने जो होता है सन्यासियों के 2 समूहों को क्या कर दिया था? हराया था। इसमें आगे देखेंगे 1575 में जो होता है तोकरोई का युद्ध लड़ा, ठीक है, तोकारोई का युद्ध लड़ा। अकबर ने बिहार और बंगाल के सल्तनत को हराया था। बिहार और बंगाल के सल्तनत को क्या किया था? हराया था, नोट करिए बिहार और बंगाल के सल्तनत को। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर ने जो था वीर महाराणा प्रताप को हराया था। अकबर ने वीर महाराणा प्रताप को क्या किया था? हराया था, नोट करिए वीर महाराणा प्रताप को क्या किया था? हराया था, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे 1671 में सराय घाट का युद्ध हुआ। सराय घाट का युद्ध हुआ। अहोम सम्राट लाचित बोड़फुकन ने मुगल सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और राम सिंह को जो था उन्होंने क्या कर दिया? हराया था, ठीक है, राम सिंह को उन्होंने हराया था। 1739 में उन्होंने करनाल का युद्ध लड़ा गया। 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया। और जब करनाल का युद्ध लड़ा गया तो उन्होंने जो होता है ईरानी नादिर शाह ने जो था मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह को जो था हरा दिया था। ईरानी जो था नादिर शाह ने मुग़ल सम्राट जो था मोहम्मद शाह को हराया और मुग़ल साम्राज्य ने जो था बहुमूल्य कोहिनूर हीरा जो होता है और मोर सिंहासन लूट कर लेकर चला गया था ईरानी नादिर शाह, ठीक है। कोहिनूर हीरा और मोर सिंहासन को क्या किया? लूट कर लेकर चला गया था, ठीक है। चलिए अब कोई नहीं हराएगा, ना कोई हरा पाएगा, ठीक है, घबराओ मत। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 378, नोट करिए, हेडिंग डालिए प्रमुख मत और समर्थक, मत और प्रवर्तक, हेडिंग डालना मत और प्रवर्तक, ठीक है। प्रमुख मत और प्रवर्तक, हेडिंग डालिए प्रमुख मत और उनके प्रवर्तक, ठीक है। अद्वैतवाद के शंकराचार्य, बहुत बार क्वेश्चन पूछता, लड़के इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अद्वैतवाद के जो होते अद्वैतवाद के शंकराचार्य, नोट करिए। विशिष्ट द्वैतवाद के जो थे रामानुजाचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के कौन थे? निम्बार्काचार्य, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं निम्बार्काचार्य, ठीक है। शुद्ध द्वैतवाद के कौन थे? वल्लभाचार्य, नोट करिए वल्लभाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के थे माधवाचार्य, ठीक है, माधवाचार्य। भेदाभेदवाद के भास्कराचार्य, भेदाभेद के जो थे भास्कराचार्य थे। शैव विशिष्ट द्वैतवाद के कौन थे? श्रीकंठ, शैव विशिष्ट द्वैतवाद के जो थे श्रीकंठ थे।
अचित्य भेदभाव के थे बलदेव, ठीक है। अचित्य भेदाभेदभाववाद के कौन थे? बलदेव थे, ठीक है। वीर शैव विशिष्ट द्वैतवाद के कौन थे? श्रीपति, नोट करना। अभिभाग द्वैतवाद के कौन थे? विज्ञान भिक्षु, नोट करिए, विज्ञान भिक्षु थे, ठीक है। अभिभाग विज्ञान भिक्षु थे, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो होता है 379, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 379, 379, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। हुमायूं ने जो होता है कौन कौन से युद्ध लड़ा था, ठीक है। 379 क्वेश्चन, हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध, देखेंगे कौन कौन सा युद्ध जो था हुमायूं जो था लड़ा था। चलिए देख लेते हैं। पहला है दोहरिया या दौराहा का युद्ध। दोहरिया या दौराहा का युद्ध गोमती नदी के तट पर लड़ा गया था। कहाँ पर? गोमती नदी के तट पर। 1532 ईस्वी में महमूद लोदी शेर शाह संयुक्त सेना को हराया था, ठीक है। महमूद लोदी ने जो होता है शेर शाह की संयुक्त सेना को जो होता हराया था, नोट करिए। 1532 में महमूद लोदी, कौन? महमूद लोदी जो था, ठीक है। ये शेर जो होता है गोमती नदी के तट पर युद्ध लड़ा और जो होता है 1532 में महमूद लोदी और शेर शाह की संयुक्त सेना को हरा दिया था, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चौसा का युद्ध हुआ, ठीक है। चौसा आम नहीं, चौसा का युद्ध, चौसा स्थान है 26 जून 1539 में, ठीक है, 26 जून 1539 में बक्सर बिहार में जो होता था। हुमायूं की जान इस युद्ध में जो था, हुमायूं की जो थी बक्सर में होता था। हुमायूं की जो थी जान इस युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने जो होता है बचाई थी। कौन? हुमायूं की जान किसने बताया था? निजाम नामक भिस्ती ने जो होता है इनकी जान बचाई। शेर शाह ने जीत के बाद शेर शाह की उपाधि जो होता ली थी, ठीक है। शेर शाह ने जो होता जीता था और हुमायूं पूरी तरह से परास्त हो गया था, लेकिन उनकी जान जो होता था निजाम नामक एक भिस्ती ने जो होता बचाई थी और शेर शाह ने जो था जीत के बाद शेर शाह की जो था उपाधि धारण किया था चौसा के युद्ध में, नोट कर लीजिए, चौसा के युद्ध में, नोट करिए। आगे चलेंगे, अर्थात कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, नोट करिए, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। ये जो था मई 1540 में लड़ा गया था। हुमायूं की, ठीक है, हुमायूं की जो था निर्णायक हार हुई थी। हुमायूं की जो था निर्णायक हार हुई थी और दिल्ली पर शेर शाह का कब्जा हो गया था। दिल्ली पर शेर शाह का जो था कब्जा हो गया था, ठीक है। हुमायूं जो था पूरी तरह से हार गया और दिल्ली पर जो था शेर शाह का अधिकार हो गया। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध, ठीक है, नोट करिए, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध। आगे देखेंगे, मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा 15 मई 1555 को जो था, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 15 मई 1555 को सिकंदर सूर को हराया गया था, ठीक है। सिकंदर सूर को जो था हराया गया था, नोट करिए, सिकंदर सूर को हराया गया था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहिंद की हार। सरहिंद का युद्ध हुआ 22 जून 1955 को। सरहिंद का युद्ध हुआ 22 जून 1555 को, नोट करिए, 1555 को सिकंदर सूर को पुनः हराया गया था। सिकंदर सूर को पुनः हराया गया था, ठीक है। जुलाई 1955 में हुमायूं जो था दिल्ली पर पुनः जो था कब्जा कर लिया, ठीक है। 1555 में हुमायूं जो था पुनः दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया था। दिल्ली पर पुनः जो था उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है, जुलाई में, ठीक है। चलिए एक हेडिंग डाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 380 में डाल लेंगे हेडिंग, औरंगजेब कालीन इमारतें। औरंगजेब कालीन इमारतें, हेडिंग डाल लीजिए, औरंगजेब कालीन इमारतें, नोट कर लीजिए, औरंगजेब कालीन इमारतें। क्वेश्चन नंबर 380, राबिया उद दुर्रानी का मकबरा। यह मकबरा औरंगजेब ने जो था औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था, नोट करिए, राबिया उद दुर्रानी, ठीक है। राबिया उद दुर्रानी का मकबरा जो था ये मकबरा औरंगाबाद में जो होता है औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगाबाद में औरंगजेब, ठीक है, नाम से मिलता जुलता स्थान है। बादशाही मस्जिद बीबी का मकबरा जिसे कहा जाता है, बादशाही मस्जिद बीबी का मकबरा, यह मस्जिद जो होता है लाहौर में स्थित है, नोट करिए, बादशाही बीबी का मकबरा कहाँ है? लाहौर में, ठीक है, लाहौर में स्थित है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद होता लाल किले के भीतर बनाया गया है, ठीक है। मोती मस्जिद लाल किले के जो थे भीतर बनाया गया, ये दिल्ली में स्थित है, नोट करना, लाल किला तो देख ही रहे हैं दिल्ली में, ठीक है। लाल किले के में जो था भीतर बनाया गया, ये दिल्ली में स्थित है मोती मस्जिद, ठीक है। आगे नोट करें,
आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हेडिंग डालिए आप, चलिए हेडिंग डालिए आप, मुगल स्थापित कला, मुगल कालीन स्थापित कला हेडिंग डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 381, मुगल कालीन स्थापित कला हेडिंग डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल कालीन स्थापित कला, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया था, ठीक है। निर्माण हाजी बेगम ने किया था, अकबर की सौतेली माँ थी, ठीक है। हुमायूं की मकबरा जो था दिल्ली में बनाया गया था, निर्माण कार्य जो होता है हाजी बेगम ने की थी, वो अकबर की जो थी अकबर की सौतेली माँ थी, अकबर की सौतेली माँ थी। आगरा का किला निर्माण अकबर ने किया था, आगरा के किला का निर्माण, ठीक है, अकबर ने किया था। अब देखेंगे सारे अकबर ने किएंगे, बस ध्यान रखना। आगरा का किला अकबर ने किया था। जहांगीर महल आगरा में अकबर ने द्वारा बनाया गया, ठीक है। अकबरी महल आगरा में निर्माण कार्य अकबर ने बनाया था, सारे देखेंगे अकबर ही अकबर हैं, ठीक है, अकबर ही ने बनवाया था। जहांगीर महल फतेहपुर सीकरी में निर्माण कार्य अकबर द्वारा, ठीक है। दीवाने ए आम फतेहपुर सीकरी में निर्माण कार्य अकबर के द्वारा। दीवाने ए खास फतेहपुर सीकरी में निर्माण कार्य अकबर के द्वारा। पंचमहल या हवा महल फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। देख रहे हैं सारे अकबर के द्वारा, ठीक है। और देखेंगे मरियम महल फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा, ठीक है। इस्लाम शाह का मकबरा, जिसे शेख सलीम चिश्ती का मौत की बाद पौत्र था, ठीक है, पौत्र था, वो फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। बस खत्म, अकबर के द्वारा। आप देखेंगे दूसरे लोग बनवाएंगे, अभी एक और अकबर बना रहा है, हाँ। लाहौर का किला जो होता है लाहौर में अकबर के द्वारा, नोट कर रहे हैं। इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला किला अकबर कालीन अंतिम इमारत थी, अकबर कालीन की अंतिम इमारत थी इलाहाबाद में अकबर के द्वारा। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में जहांगीर के द्वारा, नोट करिए। अब यहाँ से बदल गया, अब अकबर का मकबरा बनेगा सिकंदराबाद में जो होता है जहांगीर, सिकंदरा में अर्थात जहांगीर के द्वारा बनाया गया। और इत्माद दौला का मकबरा आगरा में नूरजहाँ के द्वारा बनाया गया, ठीक है, नूरजहाँ, ठीक है, नूरजहाँ के द्वारा बनाया गया। आगे देखेंगे जहांगीर का मकबरा शहदारा में लाहौर में जो होता है नूरजहाँ द्वारा बनाया गया। काबुली बाग में स्थित मस्जिद पानीपत में बाबर ने बनाया था, नोट करिए। काबुली बाग में स्थित मस्जिद पानीपत में बाबर ने बनाया था, नोट करिए। जामी मस्जिद अर्थात संभल में रुहेलखंड में बाबर ने बनाया था, ठीक है, रुहेलखंड में कौन, बाबर ने बनाया था। आगरे की मस्जिद जो होता है आगरा में लोधी किले के भीतर बाबर ने बनाया था, ठीक है। आगरे की मस्जिद आगरा में जो होता है लोधी किले के भीतर बनाया था, कौन, बाबर ने बनाया था। जामी मस्जिद जो होता है जामी मस्जिद संभल में रुहेलखंड में बाबर ने बनाया था, ठीक है, बाबर ने। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहाबाद की मस्जिद पंजाब में जो होता है हिसार हुमायूं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। फतेहाबाद की मस्जिद जो था पंजाब में हिसार में हुमायूं के द्वारा बनाया गया था। दीन पनाह नगर जो होता है धर्मशाला स्थल में दिल्ली में हुमायूं के द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा। किला ए कोहना पुराने किले के भीतर बनाया गया था दिल्ली में शेर शाह के द्वारा, ठीक है, नोट करिए। किला ए कोहना हुमायूं के लिए जो था हुमायूं किले के भीतर जो बनाया गया था अर्थात दिल्ली में ये शेर शाह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अगर देखेंगे शेर सूर सागर जो था कन्नौज में, शेर सूर नगर कन्नौज में बनाया गया था शेर शाह, ठीक है, शेर शाह के ने बनाया था, ठीक है, शेर शाह ने बनाया था, ठीक है, नोट करते रहिएगा। रोहतासगढ़ का किला उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में बनाया गया है शेर शाह के द्वारा। रोहतासगढ़ का किला जो था शेर शाह के द्वारा बनाया गया था, नोट करेंगे। देख रहे हैं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। आगे चलेंगे, शेर शाह का मकबरा सासाराम में बिहार में रहता शेर शाह द्वारा बनाया गया था, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। शेर शाह का मकबरा कहाँ, सासाराम बिहार में, ठीक है, शेर शाह के द्वारा बनाया गया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, नया क्वेश्चन है नहीं इसमें। हेडिंग डालेंगे दिल्ली सल्तनत कालीन इमारत, दिल्ली सल्तनत कालीन इमारत और शासक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 382, ठीक है, 382 हेडिंग डालें अर्थात दिल्ली सल्तनत कालीन इमारत और शासक, क्वेश्चन नंबर 382, ठीक है। पहला देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था,
कुब्बत ए इस्लाम मस्जिद बनाया था? नोट करिए। 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। कुब्बत उल इस्लाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। इसके बाद नोट करेंगे इल्तुतमिश जो होता था, इल्तुतमिश का मकबरा, जामा मस्जिद, ठीक है, अताराकिन का दरवाज़ा और सुल्तानगढ़ी। नोट करिए, ठीक है, अतारकिन का दरवाज़ा और सुल्तानगढ़ी। नोट करिए, इल्तुतमिश के द्वारा इल्तुतमिश का मकबरा, जामा मस्जिद, अतारकिन का दरवाज़ा और सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने। बलबन जो था लाल महल बनवाया था। नोट करिए, बलबन के द्वारा लाल महल बनवाया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जमात खाना मस्जिद बनवाए थे, अलाई दरवाज़ा और 1000 सितून स्तंभ। नोट करिएगा, ठीक है, जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और 1000 जो होता है स्तून स्तंभ। नोट करिएगा, कौन बनाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक, नोट करिए, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, तुगलकाबाद की स्थापना की थी। ठीक है, तुगलकाबाद, नोट करना, तुगलकाबाद, ठीक है, नोट करिए। आगे देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट मोहम्मद बिन तुगलक मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जा पनाह नगर, ठीक है, जा पनाह नगर, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। नोट करिए, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा और फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ठीक है, आगे देखेंगे जूना शाह खनेजहाँ फिरोज शाह का मकबरा बनाए थे और खिड़की मस्जिद और काली मस्जिद। नोट करेंगे, फिरोज शाह का मकबरा जो था जूना शाह खनेज, ठीक है, खिड़की मस्जिद और काली मस्जिद बनाए थे। ठीक है, आगे चलेंगे मियाँ कुआं जो होता है, मियाँ कुआं मोट की मस्जिद बनाए थे। मियाँ कुआं जो थे मोट के मस्जिद बनाए थे। ठीक है, आगे चलिए, हेडिंग डालिए 383 क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 383 में केवल नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार, केवल नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार, ये केवल नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार है। ठीक है, विदेशियों को नहीं, केवल नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार। हेडिंग डालो, केवल नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार, हेडिंग डालिए। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 15 देखेंगे। अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों को प्राप्त धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव पर प्रतिषेध है। अनुच्छेद 15 केवल नागरिक को प्राप्त अधिकार है। चलिए अनुच्छेद 16 देखेंगे, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, आगे चलेंगे अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता, सम्मेलन, संग्राम, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता। नोट करेंगे, वाक स्वतंत्रता, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता। 19 अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यक को वयस्क अधिकार, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन जो होता अल्पसंख्यकों के अधिकार, अनुच्छेद 30 में। ठीक है, अनुच्छेद 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हेडिंग डालिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 384 में हेडिंग डालिए भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान केंद्र। हेडिंग डालिए अनुसंधान संस्थान केंद्र, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान केंद्र। चलिए हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। नोट करिए, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोरहाट। ठीक है, जोरहाट। आगे देखेंगे उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जबलपुर में। आगे देखें केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ? मैसूर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में। नोट करिए, लखनऊ में। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ? मेरठ में। ठीक है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ में। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो
राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यूरो कहाँ पर, मऊ में। नोट करिए, मऊ में, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि सूक्ष्म ब्यूरो जो था कहाँ पर, मऊ जिला में। नोट करेंगे, मऊ जिला में। हेडिंग डालेंगे, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। हेडिंग डालेंगे, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ठीक है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 384, 384, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ठीक है। आगे देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, मिरी, अबोर, मिसमी, डफला, पटकाई बोम। नोट करिए, मिरी, अबोर, मिसमी, डफला और पटकाई बोम, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ, ठीक है। असम में देखेंगे, मिकिर पहाड़ियाँ, उत्तरी रेंगमा, बरैल पहाड़ियाँ। नोट करिए, मिकिर पहाड़ियाँ, उत्तरी रेंगमा और बरैल पहाड़ियाँ, असम में। नोट करिए, असम में। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड में देखेंगे, नागा पहाड़ियाँ, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ। मेघालय में देखेंगे, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। चलेंगे, देखेंगे कौन पहाड़ियाँ, गारो, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, ठीक है। मणिपुर में बरैल पहाड़ियाँ। मिजोरम में जो होता है मिजो लुसाई पहाड़ियाँ, मिजो और लुसाई पहाड़ियाँ। नोट करिए, मिजो और लुसाई पहाड़ियाँ, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हेडिंग डालिए कि क्वेश्चन नंबर 385, क्वेश्चन नंबर 385, ठीक है। आप देखेंगे, ब्रिटिश काल में स्थापित औद्योगिक शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक जो होता है शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, शैक्षणिक संस्थान, ठीक है। ब्रिटिश काल में जो था स्थापित शैक्षणिक संस्थान, कलकत्ता में पहला मदरसा हुआ 1781 में, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया। कलकत्ता में पहला मदरसा की स्थापना हुई 1781 में, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया। नोट करेंगे, आगे देखेंगे। दूसरा, एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई, विलियम जोन्स के द्वारा। प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहन देने हेतु, प्राच्य अध्ययन को, ठीक है, पश्चिमी भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया था, ठीक है। बनारस संस्कृति विश्वविद्यालय के महाविद्यालय की स्थापना 1781 में जोनाथन डंकन के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज 1801 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों को प्रशिक्षण देने हेतु, ठीक है। कंपनी के जो होते हैं सिविल सेवकों को जो होता है भारतीय भाषाओं में और रीति रिवाजों को प्रशिक्षण देने हेतु बनाया गया था, ठीक है। फिर मियो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में हुआ था, लॉर्ड मियो के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड मियो के द्वारा बनाया गया था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में बनाया गया था, अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। नोट करेंगे, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में अलीगढ़ में जो था सर सैयद अहमद खां के द्वारा बनाया गया था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो था इसे बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालेंगे, ठीक है, अगली हेडिंग डालिए। चलिए, अनुच्छेद, संसद से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है, संसद से संबंधित जो होता है अनुच्छेद, ठीक है, हेडिंग डालिए, संसद से संबंधित अनुच्छेद। नोट करिए, संसद से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। चलिए नोट करेंगे, अनुच्छेद 79, ठीक है, संसद का गठन किया गया। अनुच्छेद 80, राज्यसभा का संगठन, राज्यसभा का संगठन है। अनुच्छेद 81, लोकसभा का संगठन है, ठीक है। अनुच्छेद 82 जो होता है, अनुच्छेद 82 में देखेंगे, प्रत्येक जनगणना के पश्चात समायोजन 82 में। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि, ठीक है। और अनुच्छेद 84 में देखेंगे, संसद सदस्यता हेतु योग्यता। नोट करिए, अनुच्छेद 84 संसद सदस्यता हेतु योग्यता। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसन, विघटन, ठीक है, 85 में। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार। नोट करिए, अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने और संदेश देने का अधिकार 86 में। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 87 की बात करें, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, ठीक है, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। अनुच्छेद 88 की बात करें, सदनों के प्रति मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार, सदनों के प्रति जो होता है मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। नोट करिए, राज्यसभा के जो होता है सभापति और उपसभापति, ठीक है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 90
राज्यसभा के उपसभापति की रिक्ति, ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति की रिक्ति, त्यागपत्र और विमुक्ति, ठीक है, अनुच्छेद 90 में है, ठीक है, उपसभापति की रिक्ति और त्यागपत्र और विमुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 92 के देखेंगे तो उसमें सभापति और उपसभापति का सदन की अध्यक्षता से विरत रहना, ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया, ठीक है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 93 के तहत जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई, 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद पर रिक्तियां, त्यागपत्र और विमुक्ति की बात की गई, ठीक है, 94 में। आगे देखेंगे अनुच्छेद 95 में लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा कार्य करने की शक्ति, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन और कार्य करने की जो होता है शक्ति 95 में, ठीक है, क्वेश्चन 95 में। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ठीक है, अगला हेडिंग डालिए इसमें 387 क्वेश्चन, ठीक, हेडिंग डालिए, अर्थात राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, ठीक है, किसी जो होता संघ और राज्य क्षेत्र के, संघ और हेडिंग डालिए संघ राज्य क्षेत्रों के जो होता है राज्य क्षेत्र के विनिमय राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है, नोट करिए। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने में राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग डालिए, अर्थात अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम अर्थात बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। चलेंगे 240 फर्स्ट ए में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 240 क्लाउज फर्स्ट क्लाउज बी में लक्षद्वीप, 240 क्लाउज फर्स्ट क्लाउज सी में जो होता है दादर नगर हवेली। बस ये में सबका आर्टिकल वही रहेगा, बस ये याद करें, ए में अंडमान, बी में लक्षद्वीप, सी में दादर नगर हवेली, डी में दादर दमन और दीव और ई में पौंडीचेरी, बस इतना याद करिए, ठीक है, और सबका जो होता है वही रहेगा, ठीक है, और सबका वही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा हमें आज क्लास लेना है, ठीक है, अभी हम थोड़ा सा क्लास लेना है, ऑफलाइन क्लास लेना है, इसलिए थोड़ा सा हम वीडियो नहीं, लेकिन आज कंफर्म आपसे करते हैं कि इवनिंग तक ले जो पूरा कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बचा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बचे नहीं हैं, ठीक है, बस 15-20 क्वेश्चन और बचे होंगे, ठीक है, मतलब होता 15-20 प्रश्न बचे हैं, ठीक है, कुल मिला के 10 प्रश्न बचे हैं। लेकिन आपको इसमें हम एक चीज़ और इसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे कि महाकुंभ जो होता है, महाकुंभ मेले में जो होता है जो नारे और दिए गए हैं और महाकुंभ में मेला में जो होता है जो गलियारा बनाया गया है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो होता है इसमें हम ऐड करेंगे। इसलिए जो होता है इस प्रश्न में ऐड करने के बाद तब हम आपको बताएंगे यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से और पूछा जाएगा, क्योंकि महाकुंभ से 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, क्योंकि जब महाकुंभ लग रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि 2 क्वेश्चन महाकुंभ से पूछा जाएगा, तो महाकुंभ का क्वेश्चन जो होता है हम इसमें ऐड करेंगे, इसके बाद ही जो होता है इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आज हमें थोड़ा ऑफलाइन क्लास लेना है तो हमें लेट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए जो होता है आज हम पूरा कोर्स नहीं पढ़ा पाए, इसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, एक बात और जान लीजिए कि थोड़ा आप लोग चैनल को जो होता है हमारे थोड़ा से नया चैनल अभी, तो शेयर करिए थोड़ा सा, ठीक है, शेयर कर दीजिए और लाइव किया करिए थोड़ा सा, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जैसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब इतना करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, तो आपको मैटर देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, मेंस का भी जो होता है हम टॉपिक चलाएंगे, मेंस का 100% बोर्ड पर, मेंस का भी जो होता है बोर्ड पर जो होता है टॉपिक चलाएंगे, बस आप लोग सपोर्ट करिएगा, इसका मेंस भी आपको फ्री में पढ़ाएंगे। थैंक यू।